नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर वॉइस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जोसेफ मर्फी की बहुचर्चित पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सारांश लेकर आया हूं। यह किताब सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का एक शक्तिशाली औजार है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए 3 ऐसी गहरी और प्रभावशाली बातें चुनी हैं जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती हैं। खास तौर पर दूसरे बिंदु पर जरूर ध्यान दें। इसमें मैं उन आम गलतियों पर बात करूंगा जो हमें धन, सफलता और खुशियों को आकर्षित करने से रोकती हैं। आपने भी शायद ये महसूस किया होगा, कड़ी मेहनत के बावजूद आप अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते। और कई बार तो हालात इतने उल्टे हो जाते हैं कि सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता है। दूसरी ओर कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी हर वो चीज पा लेते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। सफलता, धन और खुशहाल जीवन। क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? इसका उत्तर आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। जो लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानते हैं, वे हर उस चीज को हासिल कर लेते हैं जो वे चाहते हैं। वहीं जो इस शक्ति को नजरअंदाज करते हैं, उनका जीवन संघर्ष और निराशा में ही बीतता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझते हैं और सीखते हैं कि किस तरह आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर बात आपके लिए एक नई रोशनी की किरण साबित हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है? आइए इसे एक सुंदर और सरल उदाहरण के जरिए समझते हैं। आपकी जिंदगी को एक जहाज मान लीजिए। इस जहाज का कप्तान आपका चेतन मन है। यह चेतन मन जहाज की दिशा तय करता है, बाहर की दुनिया को देखता है और आदेश देता है। वहीं जहाज के अंदर काम कर रहे इंजीनियरों को अवचेतन मन की तरह समझा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये इंजीनियर क्या करते हैं? वे सिर्फ और सिर्फ आदेशों का पालन करते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि जहाज कहां जा रहा है। अगर कप्तान यानी आपका चेतन मन गलत दिशा में जाने का आदेश देता है, तो इंजीनियर बिना सवाल किए उसका पालन करेंगे। वे जहाज को चट्टानों से टकराने से भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि कप्तान ही जानता है कि उसे क्या करना है। यही प्रक्रिया हमारे दिमाग में भी चलती है। आपका चेतन मन वही कप्तान है जो हर दिन निर्णय लेता है, सोचता है और दिशा तय करता है। और आपका अवचेतन मन वही इंजीनियर है जो बिना किसी सवाल के चेतन मन के निर्देशों का पालन करता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आपका चेतन मन सही निर्देश दे रहा है? यदि आप बार बार खुद को असफल, कमजोर या अयोग्य मानते हैं, तो आपका चेतन मन ये नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन तक भेजता है। और फिर आपका अवचेतन मन इन नकारात्मक विचारों को सच मानकर आपकी हकीकत बना देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार असफल होते रहते हैं। वे अपने जहाज को गलत दिशा में ले जा रहे होते हैं। वहीं जो लोग अपने विचारों को सकारात्मक और स्पष्ट रखते हैं, उनका अवचेतन मन उन्हें सफलता, खुशहाली और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने को मिलती है। हम अपने जीवन के जहाज के कप्तान हैं। हमारा चेतन मन उस दिशा को तय करता है जिस ओर हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, और हमारा अवचेतन मन बिना सवाल किए हमारे दिए गए आदेशों का पालन करता है। इसलिए दोस्तों, अपने चेतन मन को प्रशिक्षित करें, अपने विचारों को सकारात्मक और स्पष्ट बनाएं। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपकी हर सोच को हकीकत बनाने के लिए काम कर रहा है, चाहे वह सोच सही हो या गलत। तो अब से अपने जहाज को सही दिशा में ले जाने का संकल्प लें। अपने अवचेतन मन को ऐसे आदेश दें जो आपकी खुशहाल और सफल जिंदगी की ओर ले जाएं। क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत कीजिए। अवचेतन मन हमेशा आपकी सुन रहा है। आपका अवचेतन मन न तो किसी चीज को सही मानता है और न ही गलत। ये बस आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार काम करता है। आइए इसे एक दिलचस्प उदाहरण के जरिए समझते हैं। आपके अवचेतन मन को एक उपजाऊ मिट्टी की तरह समझिए। इस मिट्टी में आप जो भी बीज बोएंगे वह उग जाएगा, चाहे वह बीज सकारात्मक विचारों का हो या नकारात्मकता का। यह मिट्टी इस बात की परवाह नहीं करती कि बीज फल देने वाला है या जहर। आपके अवचेतन मन की ताकत का एक उदाहरण यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार यह कहे कि आपके सामने एक कप काली मिर्च है, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। नतीजा यह होगा कि आप छींकने लगेंगे, भले ही उस कप में काली मिर्च ना हो।
या अगर कोई सम्मोहनकर्ता आपको बार बार यह कहे कि आप एक बिल्ली हैं, तो कुछ समय बाद आप बिल्ली जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि आपके अवचेतन मन के पास यह क्षमता नहीं है कि वह किसी बात पर बहस करे या सवाल उठाए। यह बिना सोचे समझे हर जानकारी को सच मान लेता है, और यही कारण है कि अगर आप इसे गलत जानकारी देते हैं तो ये उसे भी सच मानकर वैसा ही व्यवहार करेगा। अब इसे जीवन के संदर्भ में देखें। अगर आप बार बार अपने आप से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता या मुझे यह खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश के रूप में लेता है और फिर यह आदेशों के आधार पर आपके जीवन की परिस्थितियों को ढालने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी अदृश्य होती है कि आपको यह महसूस भी नहीं होगा कि आपने खुद इन परिस्थितियों को बनाया है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी वित्तीय कठिनाइयां या असफलताएं बाहरी दुनिया के कारण हैं, लेकिन असलियत यह है कि आपके नकारात्मक विचार ही आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले गए। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार यह सोचते हैं कि मैं इस महंगी कार का खर्च नहीं उठा सकता या मेरे लिए वह घर खरीदना संभव नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी सच्चाई मान लेगा और नतीजा ये होगा कि आपका पूरा जीवन उन चीजों की कमी का अनुभव करते हुए बीतेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सबक छिपा है। आपके विचार ही आपकी सच्चाई को बनाते हैं। अगर आप अपने विचार बदल लें तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आप अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक आदेश दें, जैसे मैं सक्षम हूं या मुझे वह जीवन मिलेगा जो मैं चाहता हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यह आपकी मदद करेगा, आपको अवसरों की ओर ले जाएगा और आपकी सोच को आपकी वास्तविकता में बदल देगा। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके निर्देशों का गुलाम है। यह न तो तर्क करता है, न ही सवाल करता है। यह वही करता है जो आप इसे करने के लिए कहते हैं। इसलिए यह आपके ऊपर है कि आप इसे क्या आदेश देते हैं। तो दोस्तों, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। अपने अवचेतन मन को वह निर्देश दीजिए जो आपको सफलता, समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाएं। आपका अवचेतन मन आपके लिए हर वो चीज कर सकता है जो आप खुद के लिए चाहते हैं। बस इसे सही दिशा दें। क्या आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि अभी तक सोच ही आपकी असली ताकत है। दूसरा सबक, अमीर बनने का मौलिक अधिकार। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमीर बनने की इच्छा रखना गलत है? अगर हाँ, तो इसे बदलने का समय आ गया है। अमीर बनना, समृद्ध होना, यह आपका मौलिक अधिकार है। किसी को भी यह अधिकार न दें कि वह आपको आपकी इस इच्छा के लिए शर्मिंदा करे। गरीबी सिर्फ एक स्थिति नहीं है, यह एक मानसिक बीमारी की तरह है। जैसे किसी शारीरिक बीमारी में हम समझते हैं कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है और हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अगर आपके जीवन में पैसे की कमी है तो यह संकेत है कि आपके साथ कुछ गलत है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वास्तव में आपके साथ गलत क्या है? आप वो सब क्यों नहीं पा रहे जो आप चाहते हैं? कई लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होता, लेकिन अक्सर इसके पीछे 3 मुख्य कारण होते हैं, या आप कह सकते हैं 3 नकारात्मक भावनाएं जो लोगों को सफलता और समृद्धि से दूर रखती हैं। पहला कारण, ईर्ष्या। जब मैं बच्चा था, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एक दिन हमने एक लड़के को महंगी लग्जरी कार चलाते हुए देखा। हम सबने उस कार को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा और फिर अपने अपने मन में नकारात्मक बातें सोचने लगे। कोई कहता, पता नहीं इसने इतनी छोटी उम्र में ऐसा पैसा कैसे कमाया। कोई कहता, शायद इसने कुछ गलत या अवैध काम किए होंगे। उस समय हमें यह एहसास नहीं था कि हमारी ये नकारात्मक भावनाएं हमें और भी दूर ले जा रही थीं, उस जीवन से, उस समृद्धि से जिसे हम चाहते थे। याद रखें, जिस चीज की आप निंदा करते हैं वह आपसे दूर हो जाती है। अगर आप किसी और की सफलता, धन या समृद्धि को देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो आप अनजाने में अपने जीवन से उसे दूर कर रहे होते हैं। सोचिए, क्या आप उस व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे जो आपकी हर समय आलोचना करता हो? बिल्कुल नहीं। और यही बात धन पर भी लागू होती है। धन उस सुनहरे मौके की तरह है जो केवल उन्हीं के पास जाता है जो उसकी सराहना करना जानते हैं। कल्पना कीजिए, धन एक खूबसूरत महिला की तरह है जो बार में अकेली बैठी है और उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो उसकी सुंदरता की तारीफ करे। अगर आप उसके पास जाकर उसकी आलोचना करेंगे तो क्या वह आपके साथ बाहर जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब आप किसी की सफलता या संपत्ति की निंदा करते हैं तो आप धन को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। इसके बजाय
आपको क्या करना चाहिए? दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरित हों। सोचें, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उनके लिए खुश हूँ। कहें, मैं खुश हूँ कि वह इतना धन्य है कि इतनी अच्छी कार चला रहा है। मैं उसे शुभकामनाएं देता हूँ। वह मुझे प्रेरित करता है और मुझे दिखाता है कि मेरे लिए क्या संभव है। जब आप इस सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि आप भी उस स्तर की समृद्धि और सफलता के योग्य हैं, और फिर आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज से ईर्ष्या को छोड़कर प्रशंसा करना सीखें। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें और उसे अपने जीवन में अपनाने का रास्ता बनाएं। याद रखें, आपके विचार ही आपकी सच्चाई हैं। क्या आप अपने जीवन में समृद्धि और धन को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करें, क्योंकि आपके भीतर वो शक्ति है जो आपको हर वो चीज दिला सकती है जिसे आप चाहते हैं। तीसरा कारण, डर। मैंने बहुत सुना है कि मैंने पुष्टि की, मैंने दृश्यावलोकन किया, लेकिन मुझे परिणाम नहीं मिले। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आप डर के विचारों में लिप्त हो जाते हैं। आप शायद कुछ समय बाद, जब आपने अच्छे विचार किए थे, तो उन डरावने विचारों ने उन्हें नष्ट कर दिया। कल्पना कीजिए कि आप अपने अवचेतन मन को एक निर्देश दे रहे हैं और आपका निर्देश है कि वह सक्षम नहीं होगा, और फिर आप खुद से सोचते हैं कि शायद मैं इस समस्या का समाधान कभी नहीं पा सकूंगा। यही डर है, और यह आपके अवचेतन मन के लिए भ्रमित करने वाला होता है। जब आप अपने अवचेतन मन के साथ काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से यह विचार रखना चाहिए कि समस्या का एक हल है। आपको एक मजबूत निर्णय पर पहुंचना होगा। यह याद रखें, जिस विचार पर आप सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वही विचार साकार होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी परीक्षा या साक्षात्कार में जाना है, तो क्या आप आमतौर पर सफलता के बजाय विफलता के बारे में सोचते हैं? शरीर को शांत करें, उसे आराम दें और अपनी समस्या के समाधान पर अपने विचारों को केंद्रित करें। अपने चेतन मन से समाधान निकालने की कोशिश न करें, बल्कि अपने अवचेतन मन को इसका समाधान देने का अवसर दें। सोचें, अगर मुझे इसका सही समाधान मिल जाए तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। सोने से पहले खुद से कहें कि मुझे अब उत्तर मिलेगा। और जब आप सोते हैं तो अपने मस्तिष्क को बाकी चीजों में व्यस्त रखें। आपको हमेशा रातों रात उत्तर नहीं मिलते, लेकिन यकीन मानिए, जब आप अपने अवचेतन मन पर विश्वास करते हैं तो वो उत्तर आपके पास आ जाते हैं। उत्तर एक आंतरिक जागरूकता की तरह आता है, एक आंतरिक भावना जो आपको कुछ विशेष कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। इन भावनाओं का अनुसरण करें और कभी भी अवचेतन मन की शक्ति पर संदेह न करें। यह वही शक्ति है जो आपकी समस्याओं के समाधान को खोजने में मदद करती है। क्षमा के लिए अवचेतन मन का उपयोग। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण होते हैं जब हम अपने अतीत के कुछ कार्यों के लिए दोषी महसूस करते हैं। हो सकता है कि आपने अपने माता पिता से कुछ ऐसा कहा हो जिससे उन्हें बहुत ठेस पहुंची हो, या आपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा किया हो जिसका पछतावा होता है। सालों बाद भी हम उस अपराध बोध से बाहर नहीं आ पाते, लेकिन यह जान लें कि आपका अवचेतन मन हमेशा आपको क्षमा करता है। यह आपके शरीर के हर घाव को ठीक करता है, हर जलने के बाद नई त्वचा बनाता है, और यही प्रकृति का तरीका है, क्षमा करना। मगर हम इंसान अक्सर अपने द्वारा की गई गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं और खुद को माफ नहीं कर पाते। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका हर 11 महीने में बदल जाती है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज उसी घटना को फिर से जी सकते हैं, तो क्या आप वही बातें करेंगे जो आपने कई साल पहले की थीं? शायद नहीं। तो अगर ऐसा है तो क्यों ना आप अपने आप को क्षमा कर दें? क्यों ना आप उन पुरानी गलतियों को छोड़ दें और उन्हें भूलकर अपने भविष्य में आगे बढ़ें? अपने अतीत को छोड़कर नए रास्ते पर चलें। अवचेतन मन का उपयोग उपचार में। कल्पना कीजिए कि आपने घड़ी बनाई और एक दिन वह घड़ी काम करना बंद कर देती है। आप जानते हैं कि उस घड़ी को कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मन आपके शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह जानता है कि आपके शरीर के सभी अंगों को कैसे ठीक किया जाए। आपका अवचेतन मन हर कार्य को अपने आप करता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। आपके शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने के लिए आपके चेतन मन की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको अपने शरीर के कार्यों को अपने चेतन मन से नियंत्रित करना होता तो आप शायद कुछ ही मिनटों में मर जाते। लेकिन जब आपका चेतन मन घबराहट, चिंता, भय या अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं में फंस जाता है
तो यह आपके शरीर के सामान्य कार्यों में रुकावट डाल सकता है। यही कारण है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और आप शारीरिक रूप से प्रभावित होते हैं। तनाव और अवचेतन मन। तनाव आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण कामकाज में बाधा उत्पन्न करता है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान महसूस करते हैं तो सबसे प्रभावी कदम यह होता है कि आप खुद को आराम दें और अपने विचारों को शांति से शांत करने का प्रयास करें। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक अंगरक्षक अपने दरवाजे की रखवाली करता है। अपने चेतन मन के दरवाजे को भी वैसे ही संजीदगी से संभालें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करें। अपनी सोच को ऐसे विचारों से भरें जो आपको स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएं। याद रखें कि आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो आपके लिए सच है, और जो प्रमुख विचार आपके मन में सबसे ज्यादा होते हैं वही आपके अवचेतन मन में गहरे रूप से समाहित हो जाते हैं। स्वास्थ्य और समृद्धि के विचारों को अपनाएं और कभी भी गरीबी या बीमारी के विचारों को न स्वीकार करें। यही एकमात्र तरीका है जिससे आपका अवचेतन मन सकारात्मक परिणाम लाएगा। पुस्तक से अंतिम सीख। यह पुस्तक जीवन के अनुभवों और सच्ची कहानियों से भरी हुई है जो यह दर्शाती हैं कि कैसे लोग अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपनी शारीरिक या मानसिक समस्याओं से उबर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप और अधिक जानना चाहते हैं, और कृपया हमारे चैनल इंस्पायर वॉइस को सब्सक्राइब करें, जहां हम प्रेरक विचारों और अद्भुत किताबों से जीवन को और बेहतर बनाने के उपाय साझा करते हैं। धन्यवाद।